Hello guys, we are back with another Doubt Solving Saturdays. This is, I guess, the 13th episode of this. So for the people who don't know what Doubt Solving Saturdays is, this is basically जब सीईटी नजदीक आता है तब आई स्टार्ट अ सीरीज वेयर आई हेल्प आउट स्टूडेंट्स एज मच एज पॉसिबल. सो इसमें आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको है, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन सेंड इट टू अस ऑन दिस नंबर एंड ये नंबर पे वो डाउट्स मुझ तक पहुंचते हैं एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम इन द वे दैट आई वुड टीच इन माय लेक्चर्स. सो लास्ट 2 हफ्ते से मुझे क्वांट्स के डाउट्स आ रहे हैं तो क्वांट्स के मैं ले रहा हूँ. तो आई होप दैट नेक्स्ट टाइम आई फाइंड डिफरेंट सेक्शन के डाउट्स ऑल्सो. चलो गाइस, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट. चलो गाइस, ये देखो. Now we have in a school, chocolates are distributed to 71 students. Each student gets the same number of chocolates as their roll number. मतलब roll number 1 को 1 chocolate, 2 को 2 chocolates, 3 को 3 chocolate, 4 को 4 chocolate. Anusha calculates the total number of chocolates distributed. She makes a mistake and wrongly adds the reverse of a 2-digit number instead of the actual number and gets 2619 as the outcome. मतलब XY add करना था उसको. She had to add XY, but उसने add कर दिया YX. तो उसकी वजह से नंबर 2619 हो गया. तो मुझे पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि XY के साथ ओरिजिनल नंबर कितना था. तो वो कैसे मिलेगा? 71 स्टूडेंट्स है ना, तो 71 का एपी का एडिशन करूंगा मैं. दैट इज 71 इंटू 71 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. दैट इज 71 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 2. दैट इज 71 इंटू 76. अरे 71 इंटू 36. अब देखो 71 इंटू 36 क्या आएगा? 6, 42, 45, 4, 21, 25, 2556. 2556 ओरिजिनल नंबर है, बट नंबर हो कितना गया? 2619. मतलब कितने से बढ़ गया? 63. 63 से बढ़ गया. इसका मतलब क्या? व्हाट इज 63? XY YX माइनस XY करूंगा ना तो 63 आना चाहिए. मतलब नंबर और उसका उल्टा, उनका डिफरेंस होना चाहिए 63 एंड YX शुड बी बिगर. ये देखो 62 माइनस 26 नहीं, 92 माइनस 29 इक्वल्स टू 63. यहाँ पे देखो 18 एंड 81. 81 माइनस 18 इक्वल्स टू 63. ये लो दोनों में आ गया. सो द आंसर इज इन दोनों में से कोई भी. सो cannot be determined. We don't know कौन सा होने वाला. उसने 29 में गलती किया या 92 में, सॉरी 29 में गलती किया या फिर 18 में, ये हमें नहीं पता. ओके चलो. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इफ यू सेव 7th ऑन फर्स्ट में, 14th ऑन सेकंड में, 28th ऑन थर्ड में एंड सो ऑन. मतलब क्या? मैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, डॉट 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 15 तारीख तक बचा रहा हूँ पैसे. और रोज मेरा अमाउंट कितना हो रहा है? इट इज 7, बाद में 14, बाद में 28. पहले लगा 7 का एडिशन है, बट इंटू 2 हुआ है. क्योंकि देखो यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 56. यहाँ पे 112. तो वैसे इट इज गोइंग इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो दिस इज द सम ऑफ अ जीपी. सम ऑफ अ जीपी कैसे करते हैं? दैट इज a r raised to n minus 1 the whole upon r minus 1. ये है सम ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला. इसमें r क्या है? r इज द रेशियो. ये इंटू 2 किया तो इधर 2 लिख दूंगा. a will be the first number, that is 7, and n is the total number, that is 15, that is 2. 2 raised to 15 and यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे 2 minus 1, तो 2 minus 1 आ गया 1, तो नीचे कुछ नहीं आया. तो now here I have to find out what is 2 raised to 15 minus 1. Very simply मुझे 2 raised to 10 तक तो याद है, तो we'll have to calculate. 2 raised to 10, that is 1024. 11, 12, 13, 14, 15. थोड़ा त्रासदायक है बट कर लेंगे. 2048, 4096. यहाँ तक तो सिंपल है. बाद में यहाँ पे 8192, यहाँ पे इसका डबल करना पड़ेगा. 16384 एंड यहाँ पे 32768. 32768 minus 1, so 32767. 32767 into 7 into 7. 49, 4, 42, 46, 453,
5, 19, 122. 229369 and that is the option A. That is your answer. I hope तुम लोग को समझा. सिंपल फॉर्मूला है, जिधर फॉर्मूला याद रखनी पड़ती वहां तो याद रखनी है. देयर इज नो अदर वे. ये देखो गाइस. A building worth 1,331,000 is constructed on a land worth 7,29,000. After how many years will the value of both be the same if the worth of the land appreciates 10 every annum and the building depreciates at 10% per annum? इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस? Every year the building depreciates 10%, मतलब वो 90% हो जाती है. So the building का value will become 1,331,000 into 9 by 10 into 9 by 10 into ऐसा हर एक सारे into 9 by 10 into 9 by 10 होता रहेगा. एंड एवरी ईयर जो बिल्डिंग का वैल्यू है वो लैंड की वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो रही है. तो 729,000 इंटू 11 by 10 बिकॉज 10% से इंक्रीज हो रहा है. सो इंटू 11 by 10 इंटू 11 by 10. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल दे बी इक्वल? बहुत सारे लोग हैं ना इसमें बोलेंगे अरे शिट इतना कैलकुलेट करना है 1331 इंटू 9 इंटू 9 आगे करता रहूंगा, हर बार मुझे आंसर ढूंढना पड़ेगा. बट नहीं, उतना नहीं करना. इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली ना, 1331 इज 11 क्यूब and 729 is 9 क्यूब. मतलब अगर मैं 3 बार इनको ये करूं 9 by 10 and into 11 by 10 तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 11 क्यूब into 1000 into 729. यहाँ भी 11 क्यूब into 1000 into 729. So in 3 years both the values will become equal. मुझे क्या फर्क पड़ता है that value कितना होगा? मैं थोड़ी कैलकुलेट करने बैठूंगा. वो सब पागलपन नहीं करना है. CET है, फास्ट सॉल्व करना है. So I can directly figure out that the answer is in 3 years the values will be equal. Okay? एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं है. A dishonest shopkeeper uses a weight of 820 grams in place of 1 kg to sell his goods. मतलब क्या? वो एक्चुअली बेचता है 820 ग्राम्स बट वो चार्ज करता है 1000 ग्राम्स का. तो उसका प्रॉफिट इधर ही हो रहा है. ये उसका सेलिंग प्राइस, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, उसका सेलिंग प्राइस, इधर ही प्रॉफिट हो रहा है. उसके ऊपर से वो 7% प्रॉफिट पे बेचता है. He sells it at 7% प्रॉफिट. तो इसके प्राइस पे वो ऊपर से 7% प्रॉफिट लगाता है डिवाइडेड बाय 100. So that means his overall profit percentage will be, अगर वो आइटम 100 रुपए में खरीदता है तो उसका ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट विल बी, ये इधर निकल गया, वो 82 की आइटम बेच रहा है 107 रुपए में. मतलब उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 25% प्रॉफिट, सॉरी 25 रुपीज प्रॉफिट ऑन 82 रुपीज. अब 82 रुपीज में 25 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना पैसा प्रॉफिट हो रहा है उसका? ये समझो 82 का 30%, 80 का 30% इज 24. उसके ऊपर 2 में 30% एक्स्ट्रा लगा दो तो पॉइंट समथिंग हो जाएगा 24.6. तो 24.6 विल बिकम 82 का 30%, उससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा 25. सो द आंसर हियर, सेफेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऐसे करके हम फास्ट सॉल्व करते हैं. एंड फाइनली the least possible number of 7 which leaves remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18 is, इसका मत गाइस इसमें हम क्या करते हैं जनरली, वी हैव टू चेक इन सबका एलसीएम. इन सबका एलसीएम इन सबका मल्टीपल होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे 4, देखेंगे वो 7 का मल्टीपल हो रहा है या नहीं. देखो इन लोग का एलसीएम क्या है, 6 और 9 दोनों के टेबल में 18 तो आता है, तो इनका एलसीएम तो 18 ही हो गया. नाउ 18 एंड 15 का एलसीएम क्या है? 18 एंड 15 का एलसीएम इज 90. तो अगर मैं 90 में 4 ऐड करूं तो बन जाएगा 94. तो ये 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? ये सॉरी, ये इन लोग से डिवाइड करने पे 4 का रिमाइंडर छोड़ेगा. बट इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 7? नहीं, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. बहुत लोग क्या करते हैं 94 मार्क करके आ जाएंगे इमीडिएटली. नहीं, तुम्हें वो भी चेक करना है कि नंबर मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए. तो 90 के टेबल में देखो 7 का मल्टीपल कब आएगा? 94 और उसमें 90 ऐड कर दे जाओ. 185 तो 184 दैट इज 14, वो भी नहीं होगा, ये आ जाएगा 364. द आंसर इज 364. ओके, बिकॉज इफ यू चेक इवन 274 आ सकता है, बट 274 7 का टेबल में जाता है क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे 64 आ जाएगा. सो दैट इज नॉट द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन डी एंड दैट इज 364. 94 मार्क करके मत आ जाना, डोंट मार्क 94.
समझा तुम लोगों को? So guys, that is how I very easily solve. This is just a glimpse of how I teach. जो भी हो, हर एक चीज सॉल्व करने का इजी तरीका होता है, बहुत ज्यादा इजी तरीके भी होते हैं हर एक चीज सॉल्व करने के. इफ यू गाइज वांट टू नो my ways, how would I solve it, or CET में कुछ help चाहिए, you can always contact us on that number, and that is 79770 41874. If you like the video, just drop a like, it will be very helpful. चलो, bye guys.